नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। आ गए हैं एक बहुत बड़ी खबर लेकर। ईपीएफ को लेकर एक बड़ी खबर, अहम खबर आ रही है। शिक्षा विभाग में जो नियोजित शिक्षक हैं और ईपीएफ की कटौती उनकी जो बहुत दिन से हो तो रही है ईपीएफ की कटौती, लेकिन उनके अकाउंट में जमा नहीं हो रही है राशि। तो जो राशि जमा नहीं हो रही है उसको लेकर एक अहम खबर अभी आई है। बता दें कि इसको लेकर एक अहम खबर आई है और ईपीएफ की यह जो खबर है इतनी अहम है, यह जानकारी इतनी जरूरी है कि जो कटौती हो रही है वर्षों से, बहुत सारे लोगों का 31,000 31-32 ठो कटौती हो गई है, लेकिन अभी तक अकाउंट में पैसा वो जमा नहीं हुआ है। सभी लोग बेचैन हैं, ईपीएफ कार्यालय भी तमाम लोग भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इधर कुछ दिनों से जो नियोजित शिक्षक हैं उनका ईपीएफ जो कटौती हो रहा है वह मात्र 15,000 पर ईपीएफ कटौती हो रहा है और उनका, जबकि महंगाई भत्ता और मूल वेतन दोनों को मिलाकर उस राशि पर कटौती होना चाहिए। उसको लेकर तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक लेटर भेज रहे हैं और स्पीड पोस्ट से सैकड़ों शिक्षक ईपीएफओ कार्यालय मुजफ्फरपुर, दिल्ली कार्यालय ईपीएफओ कार्यालय, उसके अलावा जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं उनके कार्यालय में, एसीएस के कार्यालय में, सब लोग ईपीएफ के तमाम कार्यालयों में पत्र के माध्यम से यह मांग कर रहे हैं कि अभी वर्तमान का जो मूल वेतन है और डीए है यानी महंगाई भत्ता, उस पर यह कटौती होना चाहिए और उस पर सरकार को कटौती करके और अंशदान देना चाहिए। बता दें कि जो लोग 2003 से 2005 से 7 से 6 से बहाल हैं, 15 से बहाल हैं, या नियोजित शिक्षक जो 20 साल 22 साल से बहाल हैं, उनका यह सितंबर 2020 से जो कटौती हो रहा है इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। यह क्यों हो रहा है? चूँकि ज्वाइनिंग डेट से होना चाहिए, नियुक्ति तिथि से यह कटौती होनी चाहिए और सरकार को इस पर पहल करना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों के साथ छल हो रहा है। इसको लेकर भी तमाम जिलों से नियोजित शिक्षक अपने अपने नज़दीकी ईपीएफओ कार्यालय, दिल्ली मुख्य जो प्रधान शाखा है वहाँ, और एसीएस के पास, शिक्षा विभाग के एसीएस के पास, इसके अलावा 7 जगह पत्राचार कर रहे हैं, भेज रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि मूल वेतन और डीए पर यह लाभ कटौती दिया जाए और सरकार पुराना जब से ज्वाइनिंग डेट है तब से यह दे। चलिए बने रहिए, पूरा खबर बता रहे हैं। एक अहम खबर सामने आ रही है कि बहुत सारे जिलों में कटौती तो हो गया, लेकिन 30 माह 31 माह से कटौती होने के बावजूद भी अभी भी ईपीएफ अकाउंट में वह पैसा दिखाई नहीं दे रहा है, राशि नहीं दिखाई दे रही है। उसको लेकर एक अहम खबर आ गए हैं। अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और तमाम जितने नियोजित शिक्षक हैं बिहार के, अभी तक खांटी बचे हुए हैं जिनका ईपीएफ कटौती होता है, उन तक यह मामला पहुंचा दीजिए कि उनको यह जानकारी मिल सके। देखिए, एक अहम खबर आई है कि अगर एम्प्लॉयर आपके वेतन से पीएफ काटता है और जमा नहीं करता तो यह एक गंभीर अपराध है और आप ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के ऑनलाइन पोर्टल EPFIGMS या हेल्पलाइन नंबर 14470 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद ईपीएफओ नियोक्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है और बकाया राशि वसूल सकता है, जिसमें पुलिस में भी शिकायत दर्ज हो सकती है और इस पर आईपीसी की धारा 406/409 के तहत कार्रवाई होगी, जो कि शिक्षा विभाग के डीपीओ एवं अन्य बड़े पदाधिकारियों के वजह से ही यह काम नहीं हो पा रहा है।
आप भी अपना अगर ईपीएफ की राशि आपकी कटौती हो रही है, लगातार आपके वेतन से डिडक्ट हो रहा है और आपके ईपीएफ अकाउंट में वह जुड़ नहीं रहा है, पहुंच नहीं रहा है, तो उसके लिए यह एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। और फिर से आपको बता दें कि यह शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14470, जिस पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 14470 पर आप डायरेक्ट कॉल करके, अगर आप नियोक्ता हैं, आप अपना ईपीएफ की कटौती करवा रहे हैं हर महीने और किसी भी प्रकार से आपको वह आपके अकाउंट में नहीं आ रहा है ईपीएफओ के खाता में, तो आप शिकायत दर्ज कर अपनी बात कह सकते हैं। देखिए, सामने जो बातें आ रही कि ईपीएफओ पर क्या कार्रवाई, ईपीएफओ क्या कार्रवाई करेगा, यह एक अहम प्रश्न है जिसमें जवाब आ रहा है कि ईपीएफओ अधिनियम के तहत नियोक्ता पर जुर्माना लगाएगा और बकाया राशि वसूलने के लिए दंडात्मक कार्रवाई करेगा। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 406/409 के तहत नियोक्ता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकता है, जिससे आपराधिक मामला बन सकता है। नियोक्ता को समय पर योगदान न करने पर आयकर में कटौती का लाभ भी नहीं मिलेगा। याद रखें, वेतन से काटा गया पीएफ का पैसा नियोक्ता का नहीं बल्कि आपका है और इसे जमा न करना कानूनन अपराध है। जो बात सामने आ रही है, जिसको लेकर लगातार चर्चा है। बता दें कि जो ताज़ा खबर आ रहा है कि कई मामलों में, खासकर बिहार जैसे राज्यों में, शिक्षकों के पीएफ कटने के बावजूद जमा न होने की शिकायतें आई हैं और अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। ईपीएफओ उन कंपनियों की लिस्ट भी जारी करता है जो पैसा जमा नहीं करती, यह चेक करना जरूरी है। एक और बात, आपको अहम खबर जो बताने जा रहे हैं कि आपकी जो निधि है, आपके जो भी नियोजित शिक्षक हैं, उनकी राशि लगातार 1800 रुपया उनके अकाउंट से कटौती वर्षों से होती आ रही है, लेकिन उनके अकाउंट में ना अंशदान की राशि और ना ही उनके पैसे का वह जो राशि है, कुल राशि, वह उनके अकाउंट में नहीं आ पा रहा है, जिसको लेकर तमाम जिला मुख्यालयों पर अब ये लगाया जा रहा है, कैंप लगाया जा रहा है। बता दें कि अगर बात करें पूर्णिया का, तो पूर्णिया में एमएस कोसी ऑटो फॉर्म इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड पूर्णिया में यह लगाया जाएगा 29 तारीख को। इसी महीने के 29 तारीख को, यानी दिसंबर में 29 तारीख को आप वहां जाएं। लखीसराय में एमएस इंटरनेशनल कॉलेज लखीसराय में यह कैंप लगाया जाएगा, जहां ईपीएफओ संबंधी अपनी शिकायत कर सकते हैं। शेखपुरा से अगर आप हैं तो शेखपुरा उषा सिन्हा एजुकेशनल फाउंडेशन शेखपुरा में यह कैंप 29 तारीख को लगेगा। अगर सहरसा में है तो बिहार होम गार्ड सहरसा के कैंप के कार्यालय परिसर में यह कैंप लगेगा। वहीं अगर किशनगंज से हैं तो यह दफ्तारी मेगा मार्ट प्राइवेट लिमिटेड किशनगंज में कैंप 29 को लगेगा। अगर आप अररिया में हैं तो अल समीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड अररिया के प्रांगण में यह कैंप लगेगा, 29 तारीख को आप जाइए। सुपौल से अगर आप हैं तो डीआरडीए सुपौल के परिसर में 29 तारीख यानी 29 दिसंबर को कैंप लगेगा। अपना मामला लेकर जाइए और वहां संपर्क करिए। अगर आप मधेपुरा से हैं तो रोगी कल्याण समिति मुरलीगंज मधेपुरा में यह कैंप लगेगा, जहां जाकर ईपीएफ का अपना मामला दर्ज कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं और पैसा अपना अकाउंट में मंगवा सकते हैं। अगर मुजफ्फरपुर में है तो बेगूसराय में ग्लोबल हॉस्पिटल NH31 सुशील नगर चौक बेगूसराय में यह लगेगा कैंप, जहां संपर्क कर सकते हैं। अगर दरभंगा के हैं तो दरभंगा टीवीएस एजेंसी दरभंगा में आप संपर्क कर सकते हैं। अगर ईस्ट चंपारण के हैं तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्री ऑफिस नियर गांधी मैदान NH28 मोतिहारी में यह कैंप लगेगा, आप जाकर संपर्क कर सकते हैं। गोपालगंज के हैं तो भारत शुगर मिल सिद्धवलिया गोपालगंज में यह कैंप लग रहा है और जाकर वहां 29 तारीख को संपर्क कर सकते हैं।
मधुबनी के अगर हैं तो इलेक्ट्रिक सप्लाई डिवीज़न मधुबनी, बिजली कॉलोनी भवारा मधुबनी में यह कैंप लगेगा और जाकर वहां अपना मामले का निस्तारण करा सकते हैं। अगर मुजफ्फरपुर में है तो केसरिया फ्लड कोर्ट, केसरिया फूड कोर्ट, काजी मोहम्मदपुर, खाबरा मुजफ्फरपुर में यह कैंप लगेगा। बता दें कि अगर समस्तीपुर में है तो सेंट मैरीज पब्लिक स्कूल, सेंट मैरी स्कूल, मेन रेलवे कॉलोनी रोड, रेलवे कॉलोनी समस्तीपुर में यह कैंप लगना सुनिश्चित हुआ है। अगर बातचीत करें सारण की तो सीडीपीओ मेकर सारण में यह कैंप लगना है। शिवहर की बात करें तो बिहार महादलित विकास मिशन डीडब्ल्यूओ शिवहर में यह कैंप लगना है। सीतामढ़ी की बात करें तो डीएवी पब्लिक स्कूल रुन्नी सैदपुर सीतामढ़ी में यह कैंप 29 को लगना है। अगर सिवान से आप हैं तो सिवान में नगर परिषद सिवान, जेपी चौक नियर सिवान कोर्ट, सिवान में यह कैंप लगेगा। अगर आप वैशाली से हैं तो एएफपी मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड B5 एंड EP&P इंडस्ट्रियल एरिया हाजीपुर में यह कैंप लगेगा। अगर आप वेस्ट चंपारण से हैं तो सेंट जोसेफ स्कूल वेस्ट चंपारण में यह कैंप लगेगा, आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं अगर जमशेदपुर से हैं तो ईस्ट सिंहभूम में यह केरला पब्लिक स्कूल, बर्मा माइंस जमशेदपुर ईस्ट सिंहभूमि में यह कैंप लगेगा, जाकर संपर्क करेंगे। वेस्ट सिंहभूम में डीएवी पब्लिक स्कूल, चाईबासा वेस्ट सिंहभूम में यह कैंप लगेगा। बता दें कि पटना से भी यह कैंप लगने की बात सामने आ रही है। अगर पटना में है तो रोहतास में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी सासाराम रोहतास में, कैमूर के हैं तो महाराणा प्रताप कॉलेज कैमूर में यह कैंप लगेगा। भोजपुर आरा में है तो ज्ञान ज्योति स्कूल बमपाली आरा में यह कैंप लगेगा, जहां जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर बक्सर से हैं तो कैम्ब्रिज स्कूल डुमरांव बक्सर में यह कैंप लगना है। औरंगाबाद से हैं तो कुमार जीवक हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड दाऊद नगर औरंगाबाद में 29 दिसंबर को यह कैंप लगेगा। नालंदा से हैं तो एसके नसरुद्दीन बीरी मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड बिहार शरीफ में यह कैंप लगेगा। ईपीएफ का आप जाके अपना मामला निपटा सकते हैं। अरवल से हैं अगर तो ब्रजेश कुमार अग्रवाल अरवल, ब्रजेश कुमार अरवल ये के यहाँ यह लगेगा। अगर गया से हैं तो होटल आर्यव्रत नियर गवर्नमेंट बस स्टैंड गया में यह कैंप 29 तारीख को लगना है। अगर नवादा में है तो DHS नवादा में यह कैंप लगना है, जाकर संपर्क करें। अगर जहानाबाद से हैं तो शांति कुंज पब्लिक स्कूल आरा में यह लगना है। अगर पटना से हैं तो गार्गी इंजीनियरिंग एग्जीबिशन रोड पटना में यह कैंप लगेगा, संपर्क कर सकते हैं। वहीं बता दें कि देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में यह कैंप लगना है। भागलपुर में अगर हैं तो भागलपुर में है तो सब डिविजनल ऑफिस नौगछिया में यह लग रहा है। अगर बांका में है तो रोगी कल्याण समिति रजौन बांका में यह कैंप लगेगा। अगर मुंगेर के हैं तो अक्षर आंचल योजना मुंगेर के परिसर में यह लगेगा। कटिहार के हैं तो होटल सत्कार कटिहार में यह कैंप लगेगा। जमुई के हैं तो ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के परिसर में 29 को लगेगा। खगड़िया के हैं तो सेंट जेवियर हाई स्कूल ACC मिशन खगड़िया में
यह कैंप लगेगा, जहां कि आप जाकर संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि तमाम जगह यह कैंप लगेगा और भी तमाम PDF आपको अन्य अन्य व्हाट्सएप ग्रुपों में मिल रहा है। वहां जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नियोजित भाइयों को, जो लोग EPF की कटौती करते हैं, करवाते हैं, EPF की कटौती उनके वेतन से होता है और उनका भुगतान, उनका वह पैसा, EPF की कटौती का पैसा नहीं आया है खाते में, उनको ज़रूर यह मतलब उनका सहयोग करें। सबके ये व्हाट्सएप पर यह मैसेज जरूर पहुंचना चाहिए। दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त, ऐसा ही कुछ विशेष खबर लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उन नियोजित भाइयों को यह लाभ पहुंचाइए कि EPF का पैसा उनके अकाउंट में आ जाए। और मेरे गीत संगीत को T सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनते हैं, प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, उसी तरह इस चैनल को, यानी भोजपुरी बतकही अपना भाषा के चैनल है, अपन माई भाषा के चैनल, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।